तो नेतन्याहू ने तो चलो अपने जिंदा होने का सबूत दे दिया, मुस्तफा खामनेई कब देंगे? वो कहां है? क्या उनका भी ऐसा कोई वीडियो आएगा? देखते हैं। वैसे पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है वो अब ईरान की सत्ता और उसके परमाणु हथियारों को खत्म करने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये जंग धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य प्रयोगशाला में बदलती जा रही है। यहां मिसाइलें सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए नहीं चल रही, बल्कि उन्हें आजमाने के लिए भी दागी जा रही हैं। यहां ड्रोन सिर्फ हमला नहीं कर रहे, बल्कि आधुनिक तकनीकों का टेस्ट भी कर रहे हैं। और इसी वजह से आज पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिए एक ऐसी वॉर लैब बन चुका है जहां हथियारों और तकनीक की असली परीक्षा हो रही है। अमेरिका, इजराइल, रूस और चीन ये वो ताकतवर देश हैं जिन्होंने पश्चिम एशिया को युद्ध की प्रयोगशाला बना दिया है। आपको बता दें कि वैश्विक हथियारों के बाजार में सबसे बड़े खिलाड़ी अमेरिका और रूस माने जाते हैं। दुनिया में बिकने वाले हथियारों का बड़ा हिस्सा इन्हीं दो देशों से आता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हथियार कारोबार की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, जबकि 2022 के बाद से रूस की हथियार फैक्ट्रियां भी लगातार लोहा उगल रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी इस वॉर लैब का अहम हिस्सा है। दुनिया का सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इसी क्षेत्र की जंग में विकसित हुआ था और यही उसकी असली परीक्षा भी हुई। हजारों रॉकेट हमलों के बीच इस सिस्टम ने इंटरसेप्शन तकनीक को दुनिया के सामने साबित किया। इस वॉर लैब की सबसे दिलचस्प तकनीक है स्वार्म ड्रोन। आधुनिक युद्ध में अब दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला कर सकते हैं। ये ड्रोन अलग अलग दिशाओं से उड़ते हुए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर देते हैं। पश्चिम एशिया में कई बार इस तकनीक का इस्तेमाल देखा गया है। पश्चिम एशिया के कई देशों के पास चीनी ड्रोन मौजूद है और इनका इस्तेमाल संघर्षों में होता रहा है। इससे चीन को यह समझने का मौका मिलता है कि उसके हथियार वास्तविक युद्ध में कितने ज्यादा प्रभावशाली साबित होते हैं।